यदि आप ध्यान से गौर करें तो भगवान श्री कृष्ण की सारी लीला, प्रकट से लेकर पूरा जीवन ही अनोखी बातों से भरा पड़ा है। मैं प्रभु के एक या दो वृत्तांत या लीला का वर्णन करूंगा। सबसे पहले तो वे जेल में आए और वहीं से उनकी लीला प्रारंभ हुई। उन्होंने वासुदेव जी को निर्देश दिया कि उन्हें लेकर नंद बाबा के यहां आए और वहां उन्हें यशोदा जी के बगल में सुलाकर उनकी नवजात शिशु बालिका को लेकर यहां जेल में आए। इस प्रकार कंस को पता चला कि इस बार वासुदेव देवकी को पुत्र नहीं बल्कि पुत्री हुई, और उसने जो ही अपने मंत्री के सुझाव पर कन्या को पटका, वो कन्या अष्टभुजा योग माया के रूप में प्रकट हो गई। और उसने कंस को चेतावनी देते हुए कहा कि तुम उन्हें क्या मारोगे, तुम्हारा वध करने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। इस प्रकार यह अनोखी बात तो भगवान की थी कि स्वयं देवकी के पुत्र होकर यशोदा के पुत्र यानी यशोदानंदन अधिक कहलाए। भगवान श्री कृष्ण की एक अनोखी बात यह भी है कि उन्होंने जरासंध से 17 बार युद्ध किया और 18वीं बार में स्वयं रण क्षेत्र छोड़कर भाग गए, और इस प्रकार भागे कि दोनों भाइयों ने कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इस प्रकार उन्हें रणछोड़ नाम दिया गया। जरासंध भगवान श्री कृष्ण से अति क्रोधित था, क्योंकि उसकी बेटी की शादी कंस से हुई थी और उसकी बेटी को विधवा बनाने का कारण श्री कृष्ण थे। इस कारण जरासंध श्री कृष्ण को मार देना चाहता था, पर श्री कृष्ण भी जरासंध को सीधे सीधे नहीं मार सकते थे, क्योंकि वो एक नहीं 2 था और भगवान शिव का परम भक्त था। दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली पूरे विश्व में वही था और उसे दानी होने का सौभाग्य प्राप्त था। भगवान शिव का वरद हाथ उसके सर पर था। श्री कृष्ण ये जानते थे, और दूसरा उसकी मृत्यु इस नाते किसी अस्त्र से संभव ही नहीं थी। इस कारण भगवान श्री कृष्ण हर बार जरासंध से युद्ध करते थे और उसे छोड़कर भाग जाते थे। इसी कारण तो श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा गया है। श्री कृष्ण की अद्भुत लीला का यह भी प्रमुख भाग है कि उन्हें 16,108 शादी करनी पड़ी, और इसमें उनकी 8 पटरानी थी। ये सारी कन्याएं सतयुग और त्रेता युग के ऋषि मुनि और भक्तिनी थी, जो भगवान श्री राम से शादी करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। पर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उन्होंने उन सारे भक्तों को वरदान दिया कि उनसे वो श्री कृष्ण रूप में शादी करेंगे और उनकी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की एक और अजब बात यह है कि पूरी महाभारत उन्होंने ही कराई और स्वयं निहत्थे युद्ध में रहे। उन्होंने अर्जुन को निमित्त बनाकर अधर्मी दुष्टों और राक्षस प्रवृत्ति के राजाओं का नाश किया। इस प्रकार उन्होंने धर्म की स्थापना भी की और अधर्मियों का नाश कर इस प्रकार इस संसार को छोड़ा मानो एक साधारण व्यक्ति हो। जरा नामक व्याध ने अचानक से दूर से देखा कि एक पेड़ पर पीला कोई बड़ा सा पक्षी बैठा है, जबकि वो स्वयं श्री कृष्ण चतुर्भुज होकर पेड़ पर उद्धव के सामने बैठ गए और उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि आज से वो श्रीमद् भगवत में रहेंगे। इस प्रकार व्याध ने बाण को छोड़ा और वो सीधा भगवान श्री कृष्ण के पैर में भेद गया। जब व्याध वहां दौड़ता हुआ पहुंचा तो उसने चतुर्भुज एक अद्भुत दिव्य पुरुष को मुस्कुराते हुए देखा तो वो हैरान हो गया और उसने भगवान से क्षमा याचना और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए व्याध को समझाया और कहा कि उसने कोई गलती नहीं की, बल्कि ये तो उनकी इच्छा से हुआ है। श्री कृष्ण से पूछा व्याध से कि क्या उसने उन्हें पहचाना। व्याध ने ना में सर हिलाया। तब श्री कृष्ण ने व्याध को उसके पूर्व जन्म के बात को याद दिलाया और कहा कि तुम पूर्व में बाली थे और मैं श्री राम, मैंने तुम्हें मारा था, इसलिए अब वो हिसाब पूरा हो गया और अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने परम धाम। इस प्रकार श्री कृष्ण का पूरा जीवन ही अद्भुत कारनामों से भरा है। जय श्री कृष्ण।